हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे सिमिलीज। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस आप सभी को पता है, बट अगर ऐसे बोलोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपको पता है एंड और बट सबको पता होते हैं, तो काफ़ी नॉर्मल वाले वर्ड्स हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो सिंपली बोले तो कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड, ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल। अब हम ये दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? कि आई वॉन्ट टू बी द वाइजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड एंड ओनली यू कैन हेल्प मी टू अचीव दैट गोल। हमने दो सेंटेंस को एक साथ जोड़े, तो जो ये जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं कंजक्शन। जैसे कि ये याद रखना कि द कंजक्शन एंड इज यूज टू कनेक्ट वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो कंजक्शन एंड है वो दो वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है। अब आते हैं हम कंजक्शन और पे। अनासी कुड कीप द पॉट टू हिमसेल्फ और शेयर इट विथ ऑल लिविंग क्रिएचर। यू कैन मीट एट द मेट्रो स्टेशन और आई विल पिक यू फ्रॉम ऑफिस। अब और जो होता है वो कब यूज होता है? जब हमारे पास दो चॉइसेस हो कि अनासी पॉट अपने पास रख सकता था या पूरी दुनिया से उसे शेयर कर सकता था। फिर दूसरा क्या बोला कि तुम मुझे मेट्रो स्टेशन पे मिलो या मैं तुम्हें ऑफिस से पिक कर लूंगा। आप अगर सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और है ना, और फिर ये वाले और का मतलब होता है या, बट का मतलब होता है पर, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो अगर आप हिंदी में सेंटेंस सही से जोड़ लेंगे तो आपको अपने आप ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन बट। अनासी's son was young but he was wise. I can lend you money but you have to return it on by next month. जब हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब हमारे पास दो अपोजिट सेंटेंस वाले हो, यानी कि बिल्कुल अपोजिट, एक दूसरे से विपरीत हों, पर वो हमें उन्हें जोड़ना है, तब हम यूज करते हैं बट। जैसे कि अनासी का बेटा छोटा है पर वो बहुत होशियार है ना। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ पर तुम्हें नेक्स्ट मंथ मुझे वो वापस करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास दो ऐसी बातें रहें जो एक दूसरे से थोड़ी अपोजिट रहें, उन्हें जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे पर। अब लास्ट आता है आपका बिकॉज। बिकॉज क्यों यूज़ होता है? क्योंकि। जैसे अनासी डिसाइडेड टू शेयर द पॉट ऑफ विजडम बिकॉज ही वॉज सेल्फिश। अनासी ने डिसाइड किया था कि वो अपना विजडम का जो पॉट है वो शेयर नहीं करेगा क्योंकि वो सेल्फिश था। अल्पना गॉट द मेडल बिकॉज शी हैड वर्कड हार्ड। अल्पना को मेडल मिला क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क की थी। तो कंजक्शन ये कब यूज होता है? बिकॉज जब हमारे पास, जब हम किसी चीज, जब जो भी हो रहा है उसकी जब हम वजह बताएं तब होता है बिकॉज यूज, यानी कि क्योंकि। ठीक है। बट मीन्स पर, और यानी कि क्या? दो चॉइसेस वाला और हिंदी में या, और एंड होता है मतलब कि और, हिंदी वाला और। तो जो एंड है वो यूज़ होता है दो सिंपल वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को ज्वाइन करने। और जो है जब हमारे पास दो चॉइसेस हों उन्हें जोड़ने के लिए हम और यूज़ करते हैं। बट जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो कुछ ऐसे अपोजिट मीनिंग वाले चीज़ें रहें पर हमें उन्हें जोड़ना है, तो वो पर लगेगा यानी बट लगेगा। और बिकॉज का भी यूज़ होता है जब हम बता रहे हैं किसी चीज़ की कोई वजह, तो वहाँ लगता है क्योंकि, तो क्योंकि को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिकॉज, तो वो बिकॉज यूज़ होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज में आप लोग देखिए, लेट्स ट्राई 6 में आपको ज्वाइन करना था सेंटेंस और बट और एंड से। फर्स्ट क्या है? आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस व्हेन आई ग्रो अप। आई वुड लाइक टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन आई ग्रो अप। क्या बोल रहे हैं कि या मुझे बड़े होकर टेनिस खेलना पसंद हो, मैं बड़े होकर टेनिस खेलना पसंद होगा, या फिर बड़े होने के बाद मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगेगा। तो यानी मैं या तो बड़े होकर, क्या बोल रहा है कि मैं बड़े होकर या तो टेनिस खेलूंगा या फिर बास्केटबॉल। तो जब या आ रहा है तो क्या यूज होगा? और आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस और बास्केटबॉल व्हेन आई ग्रो अप। और देखो, सेंटेंस जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी रहती है कि जो सेंटेंस में इधर सेम सेम है उन्हें हटा देंगे हम। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस तो पूरा आएगा कि आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस, यानी आई वुड लाइक टू प्ले टेनिस, यहाँ तक पूरा सेम, और बास्केटबॉल व्हेन आई ग्रो अप। वैसे डैड वेंट टू द किचन ही मेड सम टी। डैड वेंट टू द किचन, डैड जो है वो किचन में गए, ये सेंटेंस पूरा आएगा। एंड मेड सम टी, और थोड़ी सी चाय बनाई। ठीक है। आई ब्रश्ड माई टीथ विद द न्यू टूथब्रश आई वेंट टू स्लीप। अब देखो यहाँ तक पूरा सेम लिख दो, आई ब्रश्ड माई टीथ विद द न्यू टूथब्रश एंड वेंट टू बेड। फिर देखो, डू यू वॉन्ट अ पिज्ज़ा, डू यू वॉन्ट अ बर्गर, डू यू वॉन्ट अ पिज्ज़ा, पूरा सेम, और
अ बर्गर। इधर जो सेम सेम है ना, उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से आगे के सेंटेंस भी हमने जोड़े हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना था, कंपाउंड वर्ड्स बनाना था। तो कंपाउंड वर्ड्स, सॉरी बनाना नहीं था, कंपाउंड वर्ड्स यहाँ से आपको ढूंढ के लिखना था। तो सबसे पहले कंपाउंड वर्ड्स होते क्या हैं, मैंने आपको पढ़ा है। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो छोटे छोटे अलग अलग मीनिंग वाले दो वर्ड्स को जोड़ के हम एक वर्ड बनाते हैं, वो होते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे कि बास्केट बॉल, बास्केट अलग होता है, बॉल अलग होता है, पर जब हम उन्हें जोड़ दे तो एक बास्केट बॉल बनता है, तो वो हो गया हमारा कंपाउंड वर्ड। जैसे टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, ब्रश मीन्स तो आप सभी को पता है ब्रश, जब उन्हें जोड़ दिया तो टूथ ब्रश, एक न्यू वर्ड बन गया है ना। इस तरीके से होते हैं कंपाउंड वर्ड्स की, दो छोटे छोटे वर्ड को कंबाइन करके हम बनाते हैं एक वर्ड जो कहलाता है कंपाउंड वर्ड। लेट्स ट्राई 7B जो था आपका एंड, बट और बिकॉज से आपको जोड़ना था। हिंदी में आप ट्रांसलेट करोगे बहुत अच्छे से बन जाएगा। माय फादर इज टॉल, माय मदर इज शॉर्ट, मेरे पापा की हाइट बड़ी है, मेरी मम्मी की हाइट छोटी है। तो कैसे बोलेंगे, मेरे पापा की हाइट बड़ी पर मम्मी की हाइट छोटी है, ऐसे बोलेंगे ना, तो लग गया यहाँ पे बट। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, शी डिड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आई। शी वॉज इल, वो बीमार है। तो क्या बोलते हैं हम कि वो स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार है। तो बिकॉज आरुषि इज ऑनेस्ट काइंड, आरुषि जो है ऑनेस्ट है और काइंड है। तो एंड राजीव वॉन्टेड टू विजिट हिज फ्रेंड हाउस, हिज पेरेंट्स डिडंट अलाउ हिम, राजीव को अपने दोस्त के घर जाना है पर उसके मम्मी पापा उसे अलाउ नहीं करेंगे। पर लगा मीन्स बट आ गया। डू यू लाइक आइसक्रीम, केक, तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है या केक, या आया तो और लग गया। आई एट पम्पकिन, चपाती फॉर डिनर, मैं पम्पकिन और चपाती डिनर में खाऊंगा, तो एंड लगा। सीता वॉज क्राइंग, सीता रो रही है। हर मदर वॉज लेट टू पिक हर, क्योंकि उसकी मम्मी जो है आने में लेट हो गई, तो क्योंकि लगा, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ बिकॉज। विल यू वोट फॉर हिम, क्या तुम उसके लिए वेट करोगे या मेरे लिए और मी, है ना। अतुल वेंट टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, हिज ब्रदर कुडंट गो, अतुल जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया पर उसका भाई नहीं जा पाया, तो पर आया मीन्स बट। इट वॉज विंडी एंड स्टोमी यस्टरडे, विंडी है काफ़ी तूफानी और काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलने वाला मौसम है, तो काफ़ी ज़्यादा हवाएं और तूफानी मौसम है, तो और आया तो लगेगा एंड। अब नेक्स्ट जो है लेट्स ट्राई इट, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको इसमें क्या करना था, आपको कंजक्शन, पहले तो दो सेंटेंस को जोड़ना था किसी भी कंजक्शन से, ठीक है, और उसमें कोई ना कोई सिमिली यूज़ करना था। सिमिली मैंने आपको पढ़ाई थी, सिमिली क्या होती है, सिमिली ऐसे मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जो कि दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, कंपैरिजन करके हमें समझाते हैं बात को। तो आपको वैसे सिमिलीज यूज़ करके सेंटेंस बनाना था, जो आप लोग करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।